Channel. Welcome back to Python class for beginner course first. So this is the day 4. Yes, this is the day 4 of our this classes. और आपको अगर वीडियोस बाकी की दिन की चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, वहां सब देख सकते हो फ्रॉम द डे 1 ऑनवर्ड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप क्या लोगे, यूजर से इनपुट लोगे और उसको किसी तरह से उसी इनपुट को आप डिस्प्ले करवाओगे स्क्रीन पर. तो चलो सबसे पहले तो समझो कि इनपुट का मतलब क्या हो रहा है. ठीक है. देखो मैंने जब अगेन देखो, हाँ, जब मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा, इनपुट का मतलब होता है यूजर से कुछ लेना. हाँ, यूजर से कुछ लेना, कुछ लेने को ही आप इनपुट बोल सकते हो. अब वो कुछ कुछ भी हो सकता है. वो कुछ क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट में हो सकती है वैल्यू. कोई सी भी वैल्यू को यूजर से लेना इनपुट कहलाता है. सबसे पहली चीज तो ये. पर आप यूजर से क्यों ले रहे हो, ये यूजर से ले क्यों रहे हो, सवाल ये उठता है. तो चलो इस सवाल का आपको जवाब देते हैं. पहले तो आप ये समझो कि हम यूजर से भला ले क्यों रहे हैं. एक मिनट. हाँ जी. यूजर से अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सुनो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि टेक यूजर नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन. ये आपका क्वेश्चन है. ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया. अब बोलोगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको लेना है यूजर से उसका नाम और उसी नाम को आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है. अब नेम लेने के लिए कुछ तो लगता होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो. तो आप देखो ये यूज कहाँ होता है. आपने देखा होगा कि आप जब लॉगिन करते हो या फिर कोई सा फॉर्म फिल करते हो, राइट, फॉर्म फिल करते हो, तो आपको ना कुछ लेना, आपको आपका नाम आपसे स्क्रीन पे पूछा जाता है. स्क्रीन पर ऐसा कुछ लिखा रहता है. क्या लिखा रहता है, यूजर डैश नेम लॉगिन पेज पर. और उसमें ऐसे कुछ प्लेस होल्डर में लाइट 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 वर्ड्स में, लेट मी टेक लाइट वन. हाँ, लाइट वर्ड्स में क्या लिखा रहता है, यहाँ पर कुछ ऐसा करके लिखा रहता है, इंटर इंटर योर नेम. देखो ऐसा कुछ यूज लिखा रहता है और वहां पर फिर आप क्या करते हो, आपका नाम फिल करते हो. और फिर उसके बाद में एक आपने देखा होगा कोई सी भी वेबसाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, तो कुछ कभी कदार ऐसा ऐसा कुछ देता है. क्या देता है, जैसे कि हाय व्हाट्स इन योर माइंड, और फिर आपका नाम होता है उसके आगे अगर आप उसके यूजर हो तो. व्हाट्स इन योर माइंड, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए मैं मान रही हूँ कि यूजर है स्वाति. ओके, यूजर नेम है स्वाति. ऐसा कुछ लिखा रहता है, ऐसा वो आपको ग्रीट करता है. तो इसके लिए उसको नाम पता होना चाहिए. तो वो नाम आपसे मांगता है कब, जब आप लॉग इन करते हो. लॉग इन के टाइम पे उसको फिर स्क्रीन पर वो दिखा रहा होता है. यही आपको करना है और उसके लिए आपको यूज करना होगा. क्या यूज करना होगा आपको, उसके लिए आपको यूज करना होगा इनपुट फंक्शन. अभी फिलहाल के लिए आप फंक्शन क्या होता है हम आगे समझेंगे. इसको बोलते क्या है वो समझ लो. तो इसको बोलते हो आप इनपुट फंक्शन. क्या बोलते हो, इनपुट फंक्शन. अब ये करता क्या है, ये लेता है यूजर से चीजें, लेता है यूजर से इनपुट, और वो चीजों को ही आप इनपुट बोलते हो. कुछ लेना, यूजर से कुछ लेना, दैट इज इनपुट. ठीक है. अब दूसरी चीज समझो कि इसको, अब ये जो यूजर से लेगा, यूजर से इसने लिया, से लिया, वो किसी चीज में स्टोर करवाएगा, चीज में स्टोर कराएगा, राइट. और
उस चीज में स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ बॉक्स टाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर ले लिया और उसके अंदर में थोड़ी देर के लिए यूजर का नाम ले लेती हूँ, दैट इज नेहा। यूजर ने नाम दिया है और उस नेहा को मैंने यहाँ पर क्या करा है, स्टोर करवा दिया। ठीक है, और आगे मैं उसी नेहा को यूज करूंगी और वो स्क्रीन पर दिखा दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही समझे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमें लेना होगा वेरिएबल, राइट। तो देखो कैसे लेंगे, ये मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसी के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन डाला, कॉल करा, और अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना तो पड़ेगा ना, यूजर को वो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, वो स्क्रीन पे दिखाएगा इंटर योर नेम। अब यूजर ये पढ़ेगा, फटाफट समझ जाएगा, ओ ये मेरा नाम मांग रहा है, चलो उसको नाम दे देते हैं, राइट, लाइक दिस। हाँ यही होगा। तो देखो ये लेगा इनपुट। अब वो इनपुट आपने स्टोर करवाया किस में, इस नेम फंक्शन में। अब वो नेम फंक्शन को आप प्रिंट करवा दोगे। कैसे प्रिंट करवाते हैं, हमने कल देखा था, ये से यहाँ पर आप लिखोगे एफ स्ट्रिंग यूज करोगे, क्या स्मॉल एफ लिखकर, फिर उसके बाद आप क्या करवाओगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, नेम लिखोगे और फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, वेलकम बैक। तो अब मुझे जल्दी जल्दी से इसका जवाब दो कि वेलकम बैक की स्पेलिंग गलत हो गई। जल्दी जल्दी से इसका मुझे जवाब दो क्या, कि ये प्रिंट कैसे होगा, तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा। तो देखो एक स्क्रीन ले लेते हैं, ये हमने एक बड़ी सारी स्क्रीन ले ली, ओके, और इस स्क्रीन को कर देते हैं हम ब्लैक। अब यहाँ पर क्या आएगा पहले, यहाँ पर क्या आएगा पहले, ये ऐसा यूजर को दिखेगा, इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। फिर उसके बाद यूजर ये पढ़ेगा और फिर थोड़ी की देर के बाद यूजर टाइप करेगा। तो यूजर टाइप के लिए मैं अलग अलग कलर ले लेती हूँ, नहीं ले सकते, सॉरी। तो यूजर ने यहाँ पर टाइप कर दिया, क्या टाइप कर दिया यूजर ने, why it's not working? यूजर टाइप करेगा जैसे कि मैंने बताया। तो यूजर ने यहाँ पर टाइप करा नेहा, ठीक है, ये यूजर ने टाइप करा, ओके। इसको करते हैं थोड़ा बड़ा और अब यहाँ हमारा कर्सर लेकर आते हैं। अब उसके बाद आप स्क्रीन पे क्या दिखाओगे, नेहा वेलकम बैक। समझ में आया, यही स्क्रीन पे आएगा। अब चलो इसको हम करके देखते हैं, वही देखने वाले हैं उसके अंदर जो अभी हमने देखा था, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए मैं बताती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अभी हमने जो व्हाइट बोर्ड पे देखा वही की वही अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हम एक नेम लेंगे यूजर से, उसका नाम पूछेंगे। तो कैसे पूछते हैं, ये इनपुट फंक्शन लिया और उसके अंदर क्या करा, इंटर योर नेम, ठीक है, सिंपली। अब इससे क्या होगा, नेम लेगा और वो नेम कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस नेम नाम की वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इसको इसको करके देखते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज करोगे आप, वो क्या लिखोगे, कर्ली ब्रेस करके नेम और आगे क्या लिखना है, वेलकम बैक। बस इतना ही करना था, ठीक है। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए इंटर योर नेम, यहाँ पर लिख दिया नेहा, ठीक है, नेहा वेलकम बैक, मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अब मैं आपको सेम चीज बोलूं कि एक काम कीजिए, आप नेहा की एज भी मांग लीजिए उससे। तो आप क्या बोलोगे कि मैम एक एज फंक्शन बना, एक एज नाम का वेरिएबल बनाइए, इनपुट फंक्शन लीजिए और उसके अंदर लिख दीजिए, पूछ लीजिए इंटर योर एज, राइट, आप सही कह रहे हो, हम यही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्रिंट करवा दीजिएगा एज, ठीक है, प्रिंट भी करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, योर एज इज और एज, ठीक है। चलिए अब
ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ गए, रन करा पाइथन फाइल को। देखो नेम पूछा दीपक, ओके नेम बोल दिया, वेलकम बैक बोल दिया दीपक को, उसकी एज मांगी, उसने बोला 23। चलो योर एज इज 23, वेलकम बैक दीपक, मतलब प्रोग्राम तो बढ़िया काम कर रहा है। इसी तरह से इनपुट फंक्शन लेते हैं। हाँ चलो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं, कल की अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हम क्या मांग रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर मैं यहां पूछूं तो आप क्या बोलोगे, नंबर, राइट, इंटीजर, क्योंकि एज हमेशा इंटीजर में होती है, किसी की भी एज डेसिमल्स में नहीं हो सकती, राइट, हम यही मांग रहे हैं। तो अब मैं बोलूं कि आप एज लेना लेकिन एक ज्यादा एज बताओगे, सही चल रहा है। अब मैं आपसे बोलूं एक काम करो यार, ये जो आप एज ले रहे हो ना इसमें +1 करके स्टोर करना, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एज-1 नंबर का एक हम बना लेते हैं, कोई सा भी वेरिएबल बना लेते हैं, तो ये बना लिया और उसमें एज को प्लस करवा दो 1 से, यही करते हैं। हाँ चलो अब याद रखना और इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये लो, अब इसने फिर से मांगा तो हमने फिर से नाम दे दिया दीपक, वेलकम बैक दीपक। एज बोला 34, क्या बोला एज +1 नहीं हुआ, एरर आ गई। हाँ एरर क्या कह रही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कैन ओनली कॉन्केनेट, कॉन्केनेट का होता है प्लस करने का मतलब होता है, स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग से प्लस कर सकते हो लेकिन आप इंटीजर से नहीं कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, एज के अंदर +1 कर दो, एरर आ गया, ठीक है एरर आ गया। एरर क्या आया, क्या आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से प्लस कर सकते हो लेकिन आप इंटीजर से नहीं, मतलब इसको तो 1 को तो उसने इंटीजर ट्रीट करा लेकिन ये एज को वो कैसे ट्रीट कर रहा है, वो एज एन स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। देखो वेरिएबल के आगे क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, str स्ट्रिंग, तो यहां पर उसने इनपुट नहीं लिया तो इसने नंबर को कैसे स्टोर करा, इसने नंबर को ऐसे स्टोर करा 23, जी हाँ स्ट्रिंग में बाय डबल कोट के साथ उसने नंबर को स्टोर करा है, बकायदा एज ए स्ट्रिंग उसने नंबर को स्टोर करा है। तो फिर क्या किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें आगे जाकर ऐसे प्रोग्राम्स भी मिलेंगे जहां पर आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और वो इनपुट लेना होगा आपको 2 नंबर्स, उस पर कुछ ना कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन भी करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको परफॉर्म करवाना होगा। फिर कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा कि यहाँ पर केस में आती है टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग क्या होता है, नथिंग, आप बस क्या कर रहे होते हो कि इनपुट फंक्शन ने क्या रिटर्न करा आपको, स्ट्रिंग, क्या रिटर्न करता है वो हमेशा, स्ट्रिंग, देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है, आप उसी स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इंट, इससे क्या होता है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आ रहा है कन्वर्जन कर रहे हो आप, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ तो अब देखो, अब आप चलाओ इसको फिर से, ये रन करा, अब वो फिर से मांगेगा आपसे नेम, तो अब नेम सोच लेते हैं, एक काम करते हैं आपके पास नेम लिखते हैं दिया, ओके दिया वेलकम बैक, ठीक है। अब उसके बाद इसकी एज बोली 19, योर एज इज 19, लेकिन इस बार कोई एरर आई नहीं, लेकिन इस बार प्रिंट हुआ क्या, हमने तो प्लस करा था, अरे तो बाबा प्रिंट का करवाया था, प्रिंट फंक्शन यूज करके इसको प्रिंट करवाया नहीं, तो चलो प्रिंट करवा देते हैं, ये लो प्रिंट करवा दी एज-1, फिर से रन करते हैं, ये लिया रन, तो देखो यहां पर नेम पूछा, ये लो दिया वेलकम बैक, एज बोली 19, एज इज 19, पहले एज को प्रिंट करा, फिर उसके बाद +1 कर दिया एंड 20 प्रिंट कर दिया, बढ़िया। अब देखो, अब उसके बाद हम एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ कि दो इनपुट का एक साथ कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख दिया योर नेम
इज कॉमा करके नेम, मैंने आपको बताया था ना कैसे भी आप प्रिंट करवा सकते हो, योर एज इज स्पेस देके कॉमा करके एज। ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार ये वाली एज प्रिंट करवा देते हैं, तो ये एज डैश 1। चलो प्रिंट करवाते हैं, ये करवा दिया रन। नाम पूछा डेविड, एज पूछी 22, क्या आया, योर नेम इज डेविड, योर एज इज 23। समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करना चाहते हो फ्लोट में, तो आप यहाँ पर एज इट इज फ्लोट ले सकते हो। इतना समझ में आया? फ्लोट के लिए, फ्लोट इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, FLOAT होता है, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ती है आपके यूजर के, आपके वेरिएबल के टाइप के हिसाब से। समझ में आया? जो आप यूजर से लेना चाहते हो, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो 100 बस एक ही चीज रिटर्न करेगा, दैट इज स्ट्रिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।